हेलो बच्चों, कैसे हो? अभी तक हमने डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारा कुछ डिस्कशन कर रखा है। स्पेशली वी कैन से यूज ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के यूज से रिलेटेड वही यूज अगर हम रिवाइज करें, then in first use of the dimensional formula, that means we can say analysis of dimensional formula. So in analysis of dimensional formula as a first use of dimensional formula में हमने कर दिया कि as a to derive the relation between two units of the physical quantity, जो भी हम बोल रहे हैं कि MKS and CGS का हमने रिलेशन डिराइव कर दिया और इससे रिलेटेड बहुत सारे हमने क्वेश्चंस कर दिए। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला एज ए फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि हम उसको डायमेंशनली कुछ एनालिसिस करके हमने बोल दिया जस्ट फॉर द एग्जांपल कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 जूल is equal to 10⁷ अर्थ. Now in the second use already we have checked the dimensional consistency, means the given equation is dimensionally valid or not. Then left hand side की डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम आती है तो बोल देते हैं इट इज वैलिड, और अगर दोनों की अलग डायमेंशनल फॉर्मूला आती है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो बोलेंगे इट इज नॉट वैलिड। और उसी में हमने कोई भी इक्वेशंस अगर राइट हैंड साइड में प्लस या माइनस में कोई क्वांटिटीज है, जस्ट d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट ए स्क्वायर, तब जो भी प्लस में क्वांटिटीज है उसको हम अलग करते हैं। तो ut का डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड d जितना होना चाहिए एंड हाफ एट ए स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लेफ्ट हैंड साइड d जितना होना चाहिए। अगर नहीं हुआ ऐसा देन ऑल्सो इट इज नॉट वैलिड। दैट मीन्स अगर ऐसे 3 पार्ट हो गए कि d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट ए स्क्वायर, तो तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने चाहिए। वो हमने ऐसे कंसिस्टेंसी में कर दिया, डायमेंशनल वैलिडिटी में चेक कर दिया। अगर इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला मैच नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन इज नॉट वैलिड। ऐसे ही थर्ड में हमने इक्वेशन डिराइव की कि अगर हमें इक्वेशंस मालूम ही नहीं है, जस्ट लाइक अ पीरियोडिक टाइम फॉर द ऑसिलेशंस, तो हमने बोल दिया कि t इज इक्वल टू 2π√L/g, वो हमने डिराइव कर दिया। एज ए हीट एनर्जी की इक्वेशन h इज इक्वल टू I²RT, वो भी हमने ऐसे डिराइव कर दिया इक्वेशंस। तो ऐसे इक्वेशंस वैसे फिजिक्स के लॉ से भी डिराइव होते हैं और ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस है जो हम डायमेंशनल एनालिसिस से करते हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम लिमिटेशंस अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस, कि हमने जो स्पेशली थर्ड यूज किया उसमें बहुत बार क्लैरिफिकेशन किया अबाउट द कांस्टेंट, बस उसी से रिलेटेड थोड़ा हमें डिस्कस करना है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देन अगर हम फर्स्ट लिमिटेशन सोचें तो हर बार हमने बोल रखा है कि जो भी वहां पर कांस्टेंट की आता है, स्पेशली थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर जो भी हम प्रोपोर्शनैलिटी में उसके पावर में x, y, z या a, b, c कुछ भी ऐसे लिखते हैं, एंड व्हेन वी आर रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी आर यूजिंग कांस्टेंट k और लिखते हैं कि k इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। वहां पर k हमें डायमेंशनल लेस कांस्टेंट लेना ही है। इसका मतलब अगर ऐसी कोई इक्वेशंस हो कि जिसमें कांस्टेंट है बट इट इज नॉट डायमेंशनलेस, उसका डायमेंशन है, तो वो इक्वेशन इससे डिराइव नहीं होगी। मतलब फर्स्ट लिमिटेशन में बोले कि जो भी कांस्टेंट अपीयर होता है हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली के कांस्टेंट अपीयरिंग इन द इक्वेशन is
नॉट डायमेंशनलेस, नॉट डायमेंशनलेस मतलब उसका डायमेंशन है, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड। तो ऐसी जो भी इक्वेशंस होगी इक्वेशन cannot be derived using dimensional analysis. As for the example, we know the force, gravitational force exerted between two particles. The formula is F is equal to G m1 m2 upon r square, जिसमें हमने G का डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे कर रखा है। क्वेश्चन ऐसा है उसमें कि अगर इक्वेशन है देन राइट डाउन द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ G। इसका मतलब ये यूनिट जो G है कांस्टेंट है, उसका यूनिट भी है और डायमेंशन फॉर्मूला भी है। तो ये इक्वेशन ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस स्पेशली थर्ड यूज से डिराइव नहीं होती। अगर हम इसका डायमेंशन भूल जाए तो ये दोनों इक्वल भी नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में इक्वेशन आती है द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका भी यूनिट होता है, इट इज नॉट डायमेंशनलेस, इसका यूनिट है डायमेंशन से। तो ये इक्वेशंस कभी भी एनालिसिस से डिराइव नहीं होती। दैट मीन्स फिजिक्स के अंदर जितनी भी इक्वेशंस है वो सभी डायमेंशनल फॉर्मूला से हम डिराइव नहीं कर सकते, और स्पेशली जिसमें ऐसे कांस्टेंट आते हैं और वो डायमेंशनलेस नहीं है, ऐसे इक्वेशंस हम डिराइव नहीं कर सकते। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड, हमने बहुत बार जो भी के लिया है ऐसे इक्वेशंस में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और लास्ट में हम बोल देते हैं कि प्रैक्टिकली वैल्यू ऑफ के इज 2 पाई या प्रैक्टिकली वैल्यू ऑफ के इज 1। दैट इज डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन not getting any information about k dimensionless constant k, क्योंकि कई बार हमें 2 पाई यूज करना है। जैसे हमने इक्वेशंस डिराइव तो कर दी थी कि k t इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g, फिर बोला कि k की वैल्यू 2 पाई यूज करो। क्यों यूज करनी है, कहीं पर क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी का एक एग्जांपल ले तो कर सकते हैं अंडर रूट जी एच इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अब इसमें जो भी के आएगा वो हमें 1 यूज करना है, इन बिटवीन के आएगा तो 1 क्यों यूज करना है। कोई ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला से रिलेटेड एनालिसिस में कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं, तो दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो हमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। थर्ड यूज मतलब थर्ड लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, कि जो भी ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस है कि जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक, सेक, कॉट, जो भी ऐसे फंक्शंस है। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक जो भी फंक्शंस है मतलब log x, ln x, ऐसे कोई भी फंक्शंस है। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e रेस टू में जो आते हैं, e रेस टू xt या e रेस टू अल्फा t माइनस अल्फा t, व्हाटएवर इट इज, ऐसे कोई भी हो, या e रेस टू माइनस अल्फा x
कुछ भी, ये जो फंक्शंस है वो भी डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं होते। बहुत सारे फिजिक्स में इक्वेशंस है, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आएगी इक्वेशंस कि जिसमें डायरेक्ट लॉग वाली इक्वेशंस है, डायरेक्ट ही ऐसे लॉग अपीयर होता है उसके अंदर। तो वो सभी इक्वेशंस ये डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। ऐसे रेडियो एक्टिव जो भी मटेरियल्स होते हैं वो अपने आप रेडिएशंस निकालते हैं, तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आता है, तो उसके भी इक्वेशंस हम आगे जाके अलग चैप्टर्स में करने वाले हैं। बट द लास्ट थिंग इज के जितने भी फॉर्मूलाज फिजिक्स में है वो सभी डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूफ नहीं हो सकती, डायमेंशन से प्रूफ नहीं हो सकती, डायमेंशन से डिराइव भी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस में साइन थीटा भी आता है, कॉस थीटा भी आता है, टेन थीटा भी आएगा, तो ऐसे इक्वेशंस हम डिराइव नहीं कर सकते। लॉग वाली फंक्शन एक्सपोनेंशियल वो भी डायमेंशनल फॉर्मूला से के यूज से हम डिराइव नहीं कर सकते। तो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब जो भी स्पेशली हमने ये बोला इससे रिलेटेड देखो, ये लिमिटेशन तो है कि साइन वाले फंक्शंस मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, वो डिराइव नहीं होते, लेकिन उससे रिलेटेड उसके यूजेस जो है डायमेंशनल एनालिसिस वो पूछते हैं। तो वो कैसे, चलो इसका डिस्कशन करते हैं हम। तो लिमिटेशंस के अंदर थोड़ा और डिस्कशन अगर हम कर दें, जो स्पेशली हमने जो थर्ड लिमिटेशन बोली वो, तब ऐसा होता है कि जो भी साइन फंक्शंस है, मतलब हम बोलते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके जो भी इनवर्स है मतलब कॉसेक्स है, कॉट जो भी है, ऑल आर डायमेंशनलेस। मतलब साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, कॉस थीटा का भी नहीं है, टेन थीटा का भी नहीं है। ऐसे ही लॉग फंक्शंस आ गए, चलो मैंने लिख दिया कि लॉग थीटा, अब थीटा की जगह पर कुछ और भी लिखा कि लॉग एक्स टी, ऐसे। तो ऐसे जो भी मैंने लिख दिया, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। लॉग वाले फंक्शन लॉग के अंदर जो भी है वो पूरा डायमेंशनलेस होता है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e रेज़ टू xt या फिर e रेज़ टू माइनस अल्फा x, व्हाटएवर इट इज, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो इससे रिलेटेड अगर अब क्वेश्चंस बनाने जाए तो कैसे बनते हैं, कई बार पूछेंगे कि जस्ट चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ द गिवन इक्वेशंस, और उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब ऐसे भी रिलेशन दिए होंगे। जस्ट लाइक अगर ऐसा बोला कि डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin थीटा, चेक it is dimensionally valid or not, a is the displacement, तो y तो डिस्प्लेसमेंट बोला, चलो a भी डिस्प्लेसमेंट बोला। अब हमें मालूम है कि थीटा जो है वो डायमेंशनलेस है, मतलब इसका तो होगा नहीं, तब इक्वल है तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस गिवन इक्वेशन इज वैलिड, ऐसा बोल देंगे। भले साइन थीटा है यहाँ पर, बट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। तो ये तो डायमेंशनलेस है, तो फिर भूल जाएंगे इसको, इन दोनों का सेम होना चाहिए, अगर है तो बोल देंगे इट इज वैलिड। चलो ऐसा कुछ बोल दिया कि y इज इक्वल टू v sin थीटा, तो y इज द डिस्प्लेसमेंट, v इज द वेलोसिटी, sin थीटा का तो डायमेंशन होता नहीं है, तो एक साइड डिस्प्लेसमेंट दूसरी साइड वेलोसिटी, ये कुछ डायमेंशन मैच नहीं हुआ तो बोलेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड। अब कई बार ऐसा पूछते हैं इक्वेशंस में ही कि कुछ भी इक्वेशन ले लो डिस्प्लेसमेंट की करके y इज इक्वल टू a sin
अल्फा टी और बोलेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा, तो उस टाइम पर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट है, चलो ये वैलिड तो है। हमने बोला है कि साइन थीटा, मतलब ये हमारा थीटा हो गया, एंड जो साइन थीटा इट इज डायमेंशनलेस, मतलब ये पूरा डायमेंशनलेस, मतलब उसका थीटा ही डायमेंशनलेस बोलेंगे। तो थीटा डायमेंशनलेस होना चाहिए, और है थीटा इज ऑलवेज डायमेंशनलेस लेना है हमें। तो आगे हमने बोल दिया कि ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, ये दोनों इक्वल है तो वैलिड है, ये इक्वल नहीं है तो नॉट वैलिड। अब यहाँ पर हमें पूछा है कि डायमेंशंस ऑफ अल्फा, तो इसके ऊपर ही कंसंट्रेट करो, बाकी कुछ ध्यान नहीं देना है। व्हाट इज अवर थीटा, तो थीटा इज अल्फा टी। देन व्हाट वी कैन से अबाउट दैट कि थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा टी। अब थीटा इज बेसिकली डायमेंशनलेस, इसका डायमेंशन क्या होगा 0 0 0 अल्फा, और इसका अगर डायमेंशन लिखेंगे तो t1। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, देन अल्फा इज 0 0 0 अपॉन t1, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ अल्फा इज m0 l0 t-1। तो अल्फा का डायमेंशन t-1। अब यहां पर देखो अल्फा का t-1, t का t1, अगर करोगे एडिशन तो 0 हो जाएगा, तो थीटा शुड बी 0। इसीलिए हमें अल्फा का डायमेंशन चाहिए, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। इसी तरह से सभी में cos थीटा tan थीटा सभी में होगा। एक और एग्जांपल ले ले कि सपोज कुछ भी हमें दे रखा है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू u cos ओमेगा t, तो ये वेलोसिटी है, u इज आल्सो वेलोसिटी। चलो इसका तो डायमेंशन सेम है, ये 0 होना चाहिए। अब ये 0 करने के लिए देखो इसका डायमेंशन होगा t1, 0 करने के लिए क्या करना पड़े, तो ओमेगा का डायमेंशन मुझे t-1 ही लेना पड़े तो 0 होगा। अदरवाइज हम बोलते हैं कि ओमेगा t इज डायमेंशनलेस, तो ओमेगा t डायमेंशनलेस ले लो, थीटा ऑलवेज डायमेंशनलेस। तब अगर ओमेगा को सब्जेक्ट कर दें तो 0 0 0 अपॉन t, t का t1 ऊपर आएगा तो t-1। इसको तुम शॉर्टकट भी कर सकते हो कि ये 0 होना चाहिए, t1 है तो ऑलवेज इट शुड बी t-1। प्रूफ करना है तो कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी फंक्शंस दे रखे हैं हमें, उसका हमें किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है तो हम कर सकते हैं। अब ऐसे ही लॉग फंक्शंस, कुछ भी ऐसे लॉग फंक्शंस के अंदर है, चलो देखो यहां पर इट इज अल्फा टी एक्स टी ऐसा लिखा है हमने, तो यहां पर t को टाइम कंसीडर करो तो x शुड बी t-1, क्योंकि ये t1 तो ये t-1 बोलेंगे। ऐसे कोई भी अगर हम लॉग फंक्शंस में बोल दे कि log इज इक्वल ऐसे अल्फा t स्क्वायर लिखा है चलो, और पूछा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा, तो यहां से डायरेक्ट करो t स्क्वायर मतलब t2, 0 करने के लिए इट शुड बी t-2, तो अल्फा का डायमेंशन होगा t-2। अगर प्रूव करोगे यहां पर ऐसे करके, यहां पर थीटा ऐसे अल्फा t स्क्वायर करो, t स्क्वायर का t2 होगा, ऊपर आएगा तो इट इज t-2, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ऐसे जो भी हमें लॉग फंक्शंस दे रखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दे रखे, चलो यहां पर मैंने बोल दिया कि माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, पूछा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा, तो यहां पर एक्स स्क्वायर, एक्स इज द डिस्टेंस, मतलब इसका डायमेंशन होगा L2, देन अल्फा शुड बी
इसके ऐसे यूजेस भी पूछ सकते हैं। तो वो लिमिटेशंस के अंदर का इंफॉर्मेशन हुआ ये कि लिमिटेशंस तो है, ये फंक्शंस हमें कभी भी डिराइव नहीं कर पाएंगे डायमेंशन एनालिसिस से, लेकिन अगर गिवन है तो उसकी एनालिसिस हो सकती है। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस तुम्हें दे रखे होंगे, दिए होंगे, उससे रिलेटेड अगर पूछा है कि डिराइव द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी, तो सिर्फ उसको तुम ऐसे जो भी लॉग फंक्शंस है तो उसका जो भी थीटा है या लॉग के अंदर है वो पूरा डायमेंशन लेस होता है, तो उसके हिसाब से तुम दूसरा जो गिवन है या अननोन है उसका डायमेंशन कर सकते हैं। तो फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जो थीटा है वो डायमेंशन लेस, फिर लॉग के अंदर जो भी चीज है वो भी डायमेंशन लेस। e के पावर में जितना भी होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस e रेज़ टू में, वो पावर भी शुड बी मस्ट बी डायमेंशन लेस। तो ये डायमेंशन लेस होता ही है। ऑलवेज e का पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डायमेंशन में तो ऐसा कुछ हम नेगेटिव आगे लिखते नहीं, तो नेगेटिव है पॉजिटिव है डजंट मैटर, ये क्वांटिटी पूरी डायमेंशन लेस होती है, तो उस हिसाब से हमें दूसरे की डायमेंशन फॉर्मूला मिल सकती है। तो ये हमने कुछ डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस की बात कर दी कि फिर से अगर मैं इसको रिपीट करूं, देखो रिपीट ऐसे कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें साइन फंक्शंस दिखेगा, लॉग फंक्शंस दिखेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिखेगा, और तब वहां पे उससे रिलेटेड तुम्हें कोई भी एक ऐसी डायमेंशन फॉर्मूला से रिलेटेड जो एनालिसिस करके थोड़ा तुम्हें उसकी अलग क्वांटिटी की इक्वेशंस डिराइव करनी है। चलो एक और एग्जांपल दे दूं मैं डायमेंशन एनालिसिस और उससे रिलेटेड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जिसमें हमने बोला कि कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो भी वो ऐसे रेडिएशंस निकालता है तो उसका एक फॉर्मूला ऐसा मिलता है कि n = n0 e⁻ λt, जिसमें n जो न्यूक्लियाई है कि जिसमें से अल्फा या बीटा ऐसे पार्टिकल्स नहीं निकले उसके नंबर, तो ये तो दोनों नंबर है, तो नंबर कंपेयर होते हैं। और पूछा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लैम्बडा, डायमेंशन ऑफ लैम्बडा क्या होगा, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो विदिन अ मिनट, विदिन अ 15 सेकंड जस्ट ऑब्जर्व, ये पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो t टाइम है, इसका t1 इट शुड बी t-1। चलो इसको प्रूव करना है, then lambda t is 0 0 0, then lambda t1 0 0 0, then what about the lambda 0 0 0 upon t1, it should be ऊपर आएगा तो 0 0 t-1। तो जो lambda है वैसे इसको हम बोलते हैं बेसिकली डीके कांस्टेंट। ये इक्वेशन डिराइव भी करनी है, वो 12th में करेंगे, न्यूक्लियस चैप्टर में आएगा 12th के अंदर। अभी ये इक्वेशन कैसे आई, क्यों आई, कुछ नहीं, तुम्हें पूछा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लैम्बडा, तो तुम्हें आगे पीछे कुछ ध्यान नहीं देना है, ये कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर देखो ये t1 इट शुड बी t-1। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ ना करो डायरेक्ट एग्जांपल से प्रूफ कर दो, डायरेक्ट भी ऐसे ले सकते हो, और जो भी ऑप्शंस है उसके हिसाब से टिक कर दो कि ऑप्शंस t-1 वाला कौन सा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे वो MCQs में पूछेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी ऐसे न्यूमेरिकल में पूछे तो वो भी तुम ये ऐसे डिराइव कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि फ्रॉम दिस ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, therefore लैम्बडा का डायमेंशन इज t-1, या पूरा लिखो 0 0 t-1, कुछ भी तुम लिख सकते हो। तो ये हमने कुछ लिमिटेशन से रिलेटेड
उसकी भी एप्लीकेशन कर दी जिसमें लॉग वाले फंक्शन, साइन वाले फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो ऐसे भी कई बार, अब उसमें भी प्लस वाले भी फंक्शंस होंगे। चलो एक और एग्जांपल दे दूं मैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कि डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, where a and b the displacement, a and b displacement है, then ओमेगा का हमें डायमेंशन चाहिए। व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ ओमेगा? तो देखो यहां पर प्लस है मतलब इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू y। तो a एंड b डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका और इसका तो सेम होगा ही, इट शुड बी डायमेंशनलेस। तो ओमेगा t मतलब t 1 देन ओमेगा इज t माइनस 1 डायरेक्टली। तो इसमें भी देखो इसका भी t माइनस 1 ही आएगा, सेपरेटली करो कुछ भी करो, अगर इक्वेशन सेम है सही है तो डायमेंशन फॉर्मूला ओमेगा ओमेगा होता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे कि जिसमें तुम्हें डायमेंशनली उसको वेरीड करके चेक भी करना है, दूसरा डिराइव भी करना है, तो हम कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लिमिटेशन में ही वापस इसकी एप्लीकेशन आ गई। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे।